हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 या एक्सरसाइज 1.a उसको बोल सकते हो, आर एस अग्रवाल की कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 या 1b। एक्सरसाइज 1a में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1b। तो 1b स्टार्ट करते हैं, चीजों को यहां से समझेंगे भाई। अब एक चीज आपको बता देता हूं मैं एक्सरसाइज करने से पहले कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और उनका कैसे कैसे हमको यूज करना है, क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। चलिए, इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है आपका डेसिमल। और डेसिमल जो है वो दो तरीके का है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल्स हम टू टाइप्स के पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है वैल्यूज चीजों का बदलना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो चीजें नहीं बदलती वो नॉन टर्मिनेट हो जाती है। तो यहां से टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट टू टाइप्स के डेसिमल हमको पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे आपको समझाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टर्मिनेट क्या होता है और नॉन टर्मिनेट क्या होता है। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है और हमको बताना है कि वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। क्यू के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे भाई। समझेंगे ध्यान से, जो डिनोमिनेटर है हमारा क्यू, उसके हम फैक्टर करेंगे। यदि फैक्टर आपके 2 और 5 या 2 और 5 के फॉर्म में है, फैक्टर आपके 2 और 5 मतलब या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5, 2 और 5 दोनों हो, तो इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी डेसिमल, वो कैसी वैल्यू होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी। कैसी वैल्यू होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी भाई, नोट कर लेंगे। अगर इफ डिनोमिनेटर क्यू हैव prime factors other than 2 and 5, then the decimal value is called non terminating। अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा फैक्टर कुछ और है, 2 है लेकिन उसके साथ अदर देन 2 और 5 है, तो वहां पे वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। या 5 है और 5 के साथ अदर देन 2 और 5 है, तब भी वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। मतलब जैसे फैक्टर आए हमारे 2 और 7, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। क्योंकि 2 तो है लेकिन 2 के साथ साथ अलग चीजें और आ गई, 2 और 5 के अदर, यहाँ 7 है तो वैल्यू कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। या 5 और 3 है जैसे, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में यदि वैल्यू होंगी, तो वहां पे डेसिमल्स कैसे होंगे, आपके टर्मिनेटिंग होंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेट डेसिमल्स। कौन से रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, वो हमको बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, बिना डिवाइड किए। तो कैसे पता करेंगे, डिनोमिनेटर जो होगा हम उसके फैक्टर करेंगे भाई। जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 13/80। 13/80 है, तो यहां से जो जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 80 है, 80 के फैक्टर करेंगे। 80 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80।
यहाँ से 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से जो फैक्टर आए वो 2 एंड 5 के फॉर्म में है। जब फैक्टर हमारे 2 एंड 5 के फॉर्म में है तो जो रैशनल नंबर है वो कैसा होगा, वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिखेंगे द डिनोमिनेटर q हैज प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5, सो दिस रैशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? नोट कर लेंगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 7/24। 7/24 है तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 24। 24 के फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। यहाँ 2 की फॉर्म में तो है लेकिन 2 के भैया अलावा भी यहाँ 3 है, और जब 3 है तो फैक्टर करने पर अदर देन 2 के फॉर्म में आया तो यहाँ से जो फ्रैक्शन है आपका वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो विदाउट डिवीजन के हम चेक करेंगे किस तरीके से डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? चलिए नोट करिए। इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं भाई। 5/12। 5/12 डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 12 है। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। अदर देन 2 एंड 5 आया फैक्टर में, अदर देन 2 एंड 5 है तो यहाँ से कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नोट कर लेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, अगर कोई समस्या होगी तो बताएंगे भाई। फोर्थ पार्ट 31/375। तो यहाँ से 375 क्या है? आपका डिनोमिनेटर है, और 375 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से देख लेते हैं भाई। 5 से कट कर लो पहले। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा, तो ये आएगा यहाँ से 3 5 ज़ा 15, 5 ज़ा 75, 5 ज़ा 375। तो यहाँ भी अदर देन 2 एंड के फॉर्म में है, 3 आया है, तो ये भी कैसा डेसिमल होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नोट कर लेंगे भैया कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नोट करेंगे भाई। चलिए 5 नंबर चेक करेंगे। 16/125 डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। तो 2 और 5 के फॉर्म में हमारे प्राइम फैक्टर हैं, तो यहाँ से ये कैसा डेसिमल होगा? ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो प्यारे बच्चों ये कैसा होगा? ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीजन क्या है? द क्यू है प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5, so the rational number is terminating decimal। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो इनको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे भैया। 5 को डिवाइड करना है 8 से, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 6 ज़ा 48, 2 यहाँ से रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, 8 2 ज़ा 16, फिर यहाँ से 4, फिर 0, 8 5 ज़ा 40।
तो ये कंप्लीट क्या हो गया, डिवाइड हो गया भाई। 1 मिनट रुकेंगे भाई, जरा कॉल आ रही है। चलिए भाई, तो यहां से आंसर कितना आया, आंसर आया आपका 5/8 का आंसर आया 0.625। तो ये कैसा होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है वैल्यू चेंज होना, बदलना, टर्मिनेटिंग होगा। नोट करेंगे भाई इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे भाई। चलिए, 7/25, 7/25, 7 को डिवाइड करना है 25 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, यहां से 20 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 टाइम, कितना आ जाएगा, 200। ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.28। ये भी कैसा होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा भैया। कैसा होगा, टर्मिनेट होगा भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3/11, 3/11, 3 को डिवाइड करना है 11 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 टू जा 22, यहां से 8, 0 बढ़ाएंगे 7 टाइम, कितना आएगा, 77, फिर यहां से 3, 0 बढ़ाएंगे 2 टाइम, कितना आया, 22, फिर 8, फिर यहां से 0, फिर 7 टाइम, फिर क्या आएगा यहाँ से 77, फिर 3 बचा, फिर 0, फिर 2 टाइम, कितना आया यहाँ से 22, फिर 8 बचा, फिर 0, फिर 7 टाइम। तो यहाँ से क्या पता चलता है भाई, तो यहाँ से प्यारे बच्चों पता चलता है कि ये जो है डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी डिवाइड फिनिश नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी, और बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, 272727 बार बार रिपीट है। तो जब बार बार चीजें रिपीट होती हैं, तो उसको हम बार लगाकर शो करते हैं, इसको लिखेंगे 0.27, और बार जो लगाएंगे वो 2 और 7 के ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 भी और 7 भी रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। चलिए, अगला पार्ट देखते हैं इसका। 5/13, 5/13, 5 को डिवाइड करना है 13 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 3 जा 39, कितना बचा, 11, फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 8 जा 104, फिर यहाँ से 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 जा 52, यहाँ से 8, 0 बढ़ाएंगे 6 जा 78, यहाँ से 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 1 जा 13, फिर कितना आया 7, 70 हो गया, यहाँ से 5 टाइम, कितना आया भैया 65, फिर क्या बचा 5, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, 50 था, फिर 50 आ गया, तो यहाँ से क्या हो रही है, वैल्यू पूरी की पूरी रिपीट हो रही है। 3 8 4 6 1 5 क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि जहां से क्वेश्चन शुरू किया था फिर वहीं आकर हम रुक गए, फिर से चीजें यहीं से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, 11 को डिवाइड करना है 24 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 टाइम जाएगा भाई, 96, यहां से कितना बचा 14, कितना बचा 14, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हुआ 140, 24 5 जा
120, कितना आया यहाँ से 20, ठीक। जीरो बढ़ाएंगे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 192। यहाँ से कितना बचेगा 8, फिर जीरो बढ़ाएंगे 3 टाइम, कितना 72। फिर यहाँ से 8 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 72, फिर 8 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3। तो ये डिवाइड भी कभी भी खत्म नहीं होगी, 3 3 3 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है भाई। तो इसको लिखेंगे 11/24 को 0.4583 और 3 के ऊपर लगाएंगे बार, क्योंकि 3 क्या है रिपीट हो रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट 261, इसको डिवाइड करना है 400 से। बहुत बड़ी बड़ी डिवाइड है भाई, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 6 टाइम जाएगा, यहां से 0 1 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर यहां से ठीक, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 2 टाइम और ये हो जाएगा 800। अब की बार बचा यहां से 200, ठीक। फिर जीरो बढ़ाएंगे 5 टाइम, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये कैसी वैल्यू होगी टर्मिनेट वैल्यू होगी। क्लियर। चलिए 231, 231 इसको डिवाइड करना है 625 से, 625 से डिवाइड करेंगे भाई इसको। चलिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, यहां से 5, यहां से 3 और यहां से 4, फिर जीरो बढ़ाएंगे ये जाएगा 6 टाइम, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 66 और 1 36 और 1 37, 0 0 और यहां से बचा भैया 600। तो पूरा पूरा कितना बचा 600, फिर जीरो बढ़ाएंगे, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम चला जाएगा भाई, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 6 जा 54 और 2 58, 175 यहां से बचा, जीरो बढ़ाएंगे 2 टाइम, 2 टाइम जाएगा 50, यहां से कितना बचा 0 0 5, 500 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे भाई, तो यहां से जाएगा 8 टाइम चला जाएगा पूरा पूरा, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 6 जा 48 और 2 50। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट 2 5/12, तो 2 तो कंप्लीट है आपका, 2 क्या है कंप्लीट नंबर है, 5/12 को डिवाइड कर लेंगे, तो यहां से 5/12 को डिवाइड करेंगे भाई, तो 5 को डिवाइड करना है 12 से, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 4 टाइम, 2 फिर जीरो 1 टाइम, 8 जीरो बढ़ाएंगे 6 टाइम, फिर 8 फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 6 टाइम, फिर 8, तो 6 क्या होगा बार बार रिपीट होगा, तो यहां से आंसर आया 2.416 और 6 के ऊपर लगेगा बार, क्योंकि 6 क्या है रिपीट हो रहा है भाई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब की बार डेसिमल में दिए गए हैं, हमको इंटीजर सॉरी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p अपॉन q के फॉर्म में करना है, इसको क्या बोलते हैं
रैशनल नंबर के फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है। चलिए 0.2 बार, बार का मीन्स क्या है कि 2 क्या है, रिपीट हो रहा है भैया, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हम इसको x मान लेंगे, x को मान लेंगे हम 0.2। ठीक, हमने 0.2 लिया और इसको x मान लिया। इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है, 0.222, ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है भाई। अगर यदि मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन फर्स्ट में, 10 का मल्टीप्लाई कर दूं यहां से, तो ये आएगा 10x, और ये कितना आएगा, देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट थी x इक्वल 0.2, ध्यान से समझेंगे, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार के साथ समझेंगे। हमारे पास वैल्यू थी 0.2 और उसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 0.22 भी लिख सकते हैं, इसको हम 0.222 भी लिख सकते हैं, इसको हम 0.222, कितने भी 2 हम लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो हमने लिया x इक्वल 0.2 और यहाँ पे बार है, तो ये चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी, 2 क्या होगा, रिपीट होगा भाई। तो यहाँ से अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 10x होगा, और यहाँ अगर मैं इसको 0.22 लूं और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 2.2। तो यहाँ से बनेगा 2.2। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन क्या है आपका, सेकंड है। यहाँ करना क्या होता है, जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होती हैं उनको इक्वल करना होता है। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 है, चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम 1, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहां से इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9x, और यहाँ 2.2 माइनस 0.2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/9। तो जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में थी वैल्यू, उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, और आंसर कितना आया, 2/9। नोट करेंगे इसको, चलिए भाई इसको नोट करिए। अगला है 0.53, तो इसका मतलब ये है कि 5353 क्या है, रिपीट है भाई। तो x इक्वल हम लेंगे 0.53, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, यहां से 5.3 बनेगा, लेकिन यहाँ क्या है, 0.53 है, तो पॉइंट वाली वैल्यू कोशिश करते हैं कि इक्वल हो जाए, तो 10 पे इक्वल नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 10x इक्वल कितना होगा, वो होगा आपका 5.3। पॉइंट के बाद यहाँ क्या आया, 3, और पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, 5.3, तो 10 से बात नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, 53.53। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। जब इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 99x, 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x, और यहाँ से 53.53 से 0.53 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 53। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 53/99। तो इसको भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया भाई। नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ है 2.93, 2.93, और 93 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है 2.9393 क्या है, ये रिपीट है, क्या है भैया, रिपीट है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 2.93। अब जब बार 2 के ऊपर होता है तो कोशिश करते हैं कि 100 की मल्टीप्लाई करें,
तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 100x इक्वल, अब जब 100 का मल्टीप्लाई क्या है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा और ये बनेगा 293.93। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 100 में से 1x माइनस होंगे तो क्या होगा 99x, और यहाँ 293.93 में से 2.93 माइनस होगा तो यहाँ से बचेगा 291। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 291/99। तो आपका आंसर होगा भैया 291/99, 291/99। चलिए नोट करिए इसको। अब यहां से देखिए 4 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करके लाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, 6 पार्ट होमवर्क। जितने भी ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है ये सब आपको होमवर्क में करके लाने हैं, सेम है भैया, ठीक, सब होमवर्क में करके लाने हैं। बहुत सारे हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक। बाकी के 7 पार्ट जो बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करके लाने हैं। नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको करा देंगे। तो आज इतने रखते हैं क्लास को, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।